ज्यादातर विद्यार्थी का एक ही क्वेश्चन है कि हम हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, हम अपने आप को किसी भी काम को करने पर स्थिर कैसे रहें। एक ऐसा क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट के मन में आता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि हम हमेशा किसी भी काम को करने के लिए मजबूर कैसे हो सकें। एक होता है बाहरी स्रोत, एक होता है अंदर का स्रोत, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो जो अंदरी स्रोत होता है उसका क्या मीन्स होता है, यदि आपके अंदर से आग जली हुई है, आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपके अंदर से कुछ ऐसा करने की प्रेरणा आपको पहले से मिली हुई है, आपकी फैमिली के द्वारा आपको दी हुई कुछ प्रेरणा है जो आपके अंदर से निकल रही है, वो आपको हमेशा मोटिवेट रहने में बहुत ज्यादा सहयोग करेगी और हमेशा स्थिर रहने में। किसी भी काम करते हैं आप तो आपको ये लगता है कि इस काम को हम करेंगे तो कुछ ही समय में, ज्यादा नहीं 6 महीने 6 महीने साल भर, इससे ज्यादा आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए स्थिरता होना बहुत जरूरी है, चाहे 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, इससे ज्यादा भी आपको स्थिरता रहने की बहुत जरूरी है। यदि आप स्थिर रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकेंगे। उस काम में जितनी नॉलेज आपको 1 साल उसमें स्थिर रहने से जो मिली होगी वो आपकी बिल्कुल फायदेमंद रहेगी तब जब आप हमेशा उस काम को करते रहेंगे। और अगर आप अपने मन में ये सोच लेंगे कि इस काम को करने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे इससे छोड़ना चाहिए, उससे आप छोड़ देंगे तो जो आपने समय उसको दिया, जितना समय आपने उसको दिया और जितना समय अपना इंपोर्टेंट आपने दिया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले 10 बार सोचो, और यदि 10 बार सोचने के बाद 11वीं बार आपने अगर काम की शुरुआत कर दी है तो उस काम को लास्ट समय तक करते रहो और अपने दिमाग को स्थिर रखो काम करने के लिए। ये हमेशा कहा जाता है, ये जरूरी भी है। किसी भी काम को करने से पहले हमें सोचना पड़ता है और सोचना जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी काम को कब करते हैं, जब हमें उसकी पूरी नॉलेज हो, उसमें पूरा ज्ञान हो और उससे हमें पता चल रहा हो कि इससे हमें कुछ मिलने वाला है, तब जाकर के हम किसी भी काम को करते हैं। उसके बाद में भी उसमें हम पूरा 1 साल 2 साल 3 साल व्यर्थ करने के बाद में भी क्या सोचते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो इसे छोड़ देते हैं। आप सोचिए जिस मूवमेंट पर आप पहुंच चुके हैं और जिस मूवमेंट पर आपको सफलता मिलने ही वाली है, उसी मूवमेंट पर आप उसे छोड़ दें तो कैसे आप सक्सेस हो पाएंगे, कैसे आपको कामयाबी मिल पाएगी और कैसे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे जिसका सपना आपने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर या फिर लास्ट टाइम तक किया, और लास्ट टाइम जैसे ही आने को हुआ, जैसे ही आपको सक्सेस मिलने वाली थी उसी समय पर आपने उसे छोड़ दिया। तो ये बात सोचने की है, समझने की है और अपने आप को स्थिर बनाने की है। अंदर का जो स्रोत होता है, अंदर की जो आवाज होती है, उसको लेकर के आपके पेरेंट्स के द्वारा या फिर आपकी आग आपको ये करने के लिए मजबूर करे कि आपको ये करना ही करना है, वो चीज कहलाती है, आपको वही स्थिर बना रख सकती है। अब बात करें बाहरी स्रोत की, तो बाहरी स्रोत में जैसे आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी या फिर आपने संदीप सर की वीडियो देख ली, विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देख ली, सोनू शर्मा सर की वीडियो देखी, वो आपको बाहरी स्रोत से, आपको बाहरी तरीके से, एक तरीके से आप मोटिवेट हुए, बट कुछ समय बाद आपने वो कुछ समय तक आपने उसको अप्लाई किया, कुछ समय बाद फिर आप भूल गए। वही बात एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। छोटी सी बात जो आप हमेशा जानते हैं वही आपके साथ हो जाता है और फिर आप यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको किसी भी काम को स्थिरता से करने के लिए अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे, आपकी रूह आपसे कहेगी कि आपको ये करना है, आपका मन आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा और आपका माइंड अपने आप वर्क करना शुरू कर देगा। जब आपका मन कहेगा, आपका दिल कहेगा और आप कहेंगे, तब जाकर के आप उस स्थिति पर पहुंच पाएंगे जिस स्थिति पर जाने के लिए हर व्यक्ति सोचता है। हर कोई यही सोच रहा है कि मैं कैसे मिलियनियर बनूं, कैसे बिलियनियर बनूं। तो वो सारी कंडीशन कब आ पाती हैं, जब आप अपने आप से मोटिवेट हो जाते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के द्वारा मोटिवेट हो जाते हैं, जब आप अपनी बॉडी के द्वारा मोटिवेट हो जाते हैं, तब जाकर के आपको ये सारी की सारी स्रोत आपको मिलने लगते हैं और आपका जो द्वार है, आपकी जो कठिनाइयां हैं वो अपने आप सरलता की ओर मुड़ती जाती हैं। चलिए तो इसी बात पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, आगे फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।